वेलकम प्रिय छात्रों। समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी का n वां पद, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल तथा समांतर श्रेणी से संबंधित अन्य जानकारियां हम सीख चुके हैं। आज हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समांतर श्रेणी पर अपनी एक बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 का सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा 3 अन्य पदों को लिखिए, 3 और पदों को लिखिए। तो यदि हम समांतर श्रेणी में देखें तो यह समांतर श्रेणी का हमारा प्रथम पद ये T1, T2, T3 इस प्रकार ये समांतर श्रेणी के पद लिखे हुए हैं। समांतर श्रेणी में हमें मालूम है किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम सारवंतर कहते हैं। और सारवंतर D = होता है T2 - T1, या इसी को T3 - T2 कर सकते हैं या T4 - T3 कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा, T2 का मान है यहाँ पर -3.2 और T1 दिया हुआ है -1.2। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो -3.2 + 1.2 यानी कि यह हो जाएगा 2.0। इस प्रकार समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 आ जाएगा। अब अगला इसमें कह रहा है कि 3 अन्य पदों को लिखिए। समांतर श्रेणी में हमें मालूम है कि यदि पिछले पद में हम सारवंतर को जोड़ते चले जाएं तो उसके आगे वाले पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें आगे के 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। यह हमारी श्रेणी है, समांतर श्रेणी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। यदि पहला पद हमारा यह है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हमें 5वां पद प्राप्त करना है तो ये a + 4d अथवा इसी में हम सारवंतर को जोड़ देते हैं। -7.2 + -2 हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा -9.2। तो इस प्रकार अगला पद हो जाएगा -9.2। इसके आगे वाले पद में पुनः अगर हम -2 प्लस कर दें, जोड़ दें तो यह आ जाएगा -11.2 और नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट टर्म -13.2। इस प्रकार श्रेणी के अगले 3 पद हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें यदि हम देखें तो ये प्रथम पद हमारा T1 10 है, दूसरा पद T2 और ये जो -62 है ये हमारा अंतिम पद है जिसे हम मान लेते हैं यल। यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो, यल = -62 दिया हुआ है और हमारा जो सारवंतर होगा, सारवंतर D = T2 - T1 हो जाएगा। तो इसे निकालेंगे हम तो 7 - 10 = -3 आ जाएगा। अब इसमें समांतर श्रेणी में अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का अंत से 11वां पद देखें तो अंत से n वें पद का सूत्र होता है Tn। अंत से n वां पद होता है Tn = L - n - 1 × D। यहाँ पर देखेंगे L की जगह -62 है माइनस, अब यहाँ पर हमें 11वां पद निकालना है। अंत से 11वां पद तो L - n की जगह 11 - 1 और D की जगह -3 है। तो यह आ जाएगा -62 - 10 × -3। तो इसको लिखेंगे -62 प्लस और ये हो जाएगा 10 × 3 = 30। तो
तो ये आ जाएगा -32, यानी कि अंत से 11वां पद -32 होगा। दी गई समांतर श्रेणी का अंत से 11वां पद -32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 1/15 1/12 के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn = होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। यहाँ पर हम देखें तो यह हमारा प्रथम पद a = 1/15 दिया हुआ है और n = 11 दिया हुआ है। और यदि d निकालें इसमें तो d हो जाएगा हमारा T1 यहाँ पर 1/15 है, ये T1 है हमारा, और ये 1/12 T2 दिया हुआ है। तो T2 - T1 यानी कि 1/12 - 1/15। यदि हम इनका डिफरेंस निकालें, यदि अंतर निकालें, तो यह आ जाएगा हमारा 16, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 4 1/60 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा यस 11 = 11/2 2a, यानी कि 2 × a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 × d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/60। तो यह हो जाएगा 11/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 10/60। 10/60 को हम लिखेंगे 1/6, हो जाएगा 11/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 2 जा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ होगा 5। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 11/2 हो जाएगा यहाँ, और 4 + 5 9/30 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यह आ जाएगा हमारा 33/20। इस प्रकार समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33/20 हो जाएगा। धन्यवाद।